बारिश कुछ लोगों के लिए सिर्फ ये एक मौसम होता है, लेकिन इंदौर वालों के लिए बारिश का मतलब है चाय की प्याली, चुस्की, गीली मिट्टी की खुशबू और अचानक कहीं निकल पड़ने का मन। क्योंकि जैसे ही आसमान से पहली बूंद गिरती है, वैसे ही शुरू हो जाता है एक सफर। ऐसा सफर जहां सड़कें हरियाली के बीच खो जाती है, जहां पहाड़ बादलों की चादर ओढ़ लेते हैं, जहां झरने चट्टानों से उतरकर अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। और सबसे खूबसूरत बात, इन नज़ारों के लिए आपको किसी दूर के हिल स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं। इंदौर से कुछ किलोमीटर दूर ही ऐसी जगहें मौजूद है जहां मानसून आते ही प्रकृति अपना सबसे सुंदर रूप दिखाती है। आज हम निकल पड़े हैं बारिश, बादलों और बेहतरीन नजारों के उस सफर पर, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी है और हर मंजिल किसी फिल्म के दृश्य जैसी लगती है। तो चलिए बारिश की बूंदों के साथ शुरू करते हैं इंदौर के आसपास छिपी खूबसूरती की ये खास यात्रा। इंदौर से करीब 30 किलोमीटर दूर सड़क खत्म होती है और शुरू होता है रोमांच। घने पेड़ों के बीच अचानक सुनाई देती है पानी की आवाज और फिर सामने आता है मोहादी फॉल्स। करीब 250 फीट ऊंचाई से गिरता पानी, चारों तरफ हरियाली और नीचे धुंध जैसी फुहारें। सबसे खास बात यह है कि यहां सब भी ज्यादा भीड़ नहीं पहुंचती, यानी प्रकृति का असली रूप अब भी कहीं ना कहीं बचा हुआ है। हत्यारी खो, रहस्यमयी घाटी। अब चलते हैं इस जगह। नाम सुनकर थोड़ा डर जरूर लगता है, लेकिन नजारा ऐसा कि कैमरा बंद करने का मन ही नहीं करेगा। गहरी घाटी, ऊंचाई से गिरता पानी और चारों तरफ फैली हरियाली। बरसात में यहां बादल इतने नीचे आ जाते हैं कि कई बार पूरी घाटी धुंध में गायब हो जाती है। जंगल के बीचों बीच छुपा खजाना। अब बारी उस जगह की जिसे कई लोग इंदौर का सबसे खूबसूरत हिडन स्पॉट कहते हैं, बामनिया कुंड। यहां पहुंचने के लिए थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है, लेकिन मंजिल देखते ही सारी थकान गायब हो जाती है। ऊंचे पत्थरों के बीच गिरता झरना, नीले रंग का प्राकृतिक कुंड और चारों तरफ घना जंगल। ऐसा लगता है जैसे किसी एडवेंचर फिल्म का सेट हो। आगे बढ़ते हैं चोरल डैम, जहां वक्त रुक जाता है। अगर आपको शोर से दूर सुकून चाहिए तो चोरल डैम आपका इंतजार कर रहा है। बरसात के दिनों में आसपास की पहाड़ियां हरे मखमल जैसी दिखती है। सूर्योदय, सूर्यास्त यहां का सबसे बड़ा आकर्षण है। कई फोटोग्राफर सिर्फ एक फ्रेम कैद करने यहां तक पहुंच जाते हैं। जाना पाओ, बादलों के ऊपर की दुनिया। अब चलते हैं इस जगह, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटियों में शामिल जाना पाओ। मानसून में किसी हिल स्टेशन से कम नहीं लगता। जैसे जैसे गाड़ी ऊपर चढ़ती है, वैसे वैसे शहर पीछे छूटता जाता है और फिर सामने दिखते हैं बादलों के समंदर। कई बार ऐसा लगता है कि आप बादलों के ऊपर खड़े हैं। यही वजह है कि मानसून में यहां सबसे ज्यादा युवा और बाइकर्स पहुंचते हैं। जोगी भड़क, एडवेंचर वालों का स्वर्ग। अगर आपको सिर्फ घूमना नहीं बल्कि एक्सप्लोर करना पसंद है तो जोगी भड़क आपके लिए है। यहां तक पहुंचने के लिए ट्रैक करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही झरना सामने आता है, पूरा सफर यादगार बन जाता है। और अब सफर पहुंचता है उस जगह पर जिसका नाम सुनते ही हर इंदौरियों के मन में बारिश की तस्वीरें उभर आती है, पाताल पानी। मानसून में इसका रूप पूरी तरह बदल जाता है। ऊंची पहाड़ियों के बीच से निकलकर सैकड़ों फीट नीचे गिरता पानी दूर से किसी सफेद धुएं की चादर जैसा दिखाई देता है। झरने की गर्जना, हवा में उड़ते फुहारे और चारों तरफ फैली हरियाली। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति अपनी पूरी ताकत के साथ यहां मौजूद हो। यही वजह है कि हर बारिश में हजारों लोग यहां पहुंचते हैं, लेकिन पाताल पानी की असली खूबसूरती सिर्फ झरने में नहीं बल्कि उस सफर में है जो आपको यहां तक लेकर आता है। धुआंधार सड़कें, हरी भरी घाटियां और रास्ते भर साथ चलते बादल। हर मोड़ एक नया नजारा आपका इंतजार करता है। और अब इस सफर की आखिरी मंजिल, मांडू, एक ऐसा शहर
जहां पत्थर भी कहानियां सुनाते हैं। बारिश के मौसम में मांडू किसी पुराने फिल्म सेट जैसा दिखाई देता है। हरे भरे मैदान, बादलों में खोए महल और दूर तक फैली ये धुंध। जैसे जैसे आप मांडू की गलियों में और स्मारकों के बीच आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे इतिहास आपके साथ चलने लगता है। जहाज महल की दीवारों पर गिरती बारिश, रानी रूपमती पवेलियन से दिखाई देती हरियाली और बादलों से घिरा पूरा मांडू शहर। ऐसा लगता है जैसे समय कुछ देर के लिए रुक सा गया हो। मानसून में मांडू सिर्फ घूमने की जगह नहीं रहता, बल्कि एक एहसास बन जाता है, एक ऐसी याद जो सफर खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक साथ रहती है। इंदौर वालों की एक आदत बड़ी कमाल की है। ये लोग बारिश को सिर्फ देखते नहीं है, जीते भी है। कभी चाय के साथ, कभी दोस्तों के साथ और कभी किसी अनजान रास्ते पर निकलकर। शायद इसीलिए हर मानसून इंदौर के आसपास के ये पहाड़, ये झरने और ये बादल हजारों लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, क्योंकि यहां सिर्फ नजारे नहीं मिलते, यहां मिलता है सुकून। और आज की भागती दौड़ती जिंदगी में शायद उससे ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं। तो जब इस साल मानसून पूरी तरह मालवा की धरती पर उतरे, तो आपका मन भी कहीं दूर निकल जाने का करे, तो याद रखिएगा, कभी कभी सबसे खूबसूरत सफर सबसे करीब से शुरू होते हैं। और शायद आपकी अगली यादगार कहानी भी इन्हीं रास्तों पर आपका इंतजार कर रही हो, क्योंकि बारिश आने वाली है और उसके साथ लौटने वाला है सफर का मौसम। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली, हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज, बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक